नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, टॉपिक है चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसमें बताऊंगा चंबल नदी किस स्थान से निकलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है और कितने बांधों का निर्माण करती है, राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है और इसकी कुल टोटल लंबाई भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, जिससे मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जनपाओ की पहाड़ी, जहाँ पर एक स्थान है महू नामक स्थान, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। MP मध्य प्रदेश से जनपाओ की पहाड़ी और महू नामक स्थान में दो जिले हैं, नीमच जिला और मंदसौर जिला। दो जिलों की जो बॉर्डर है, दोनों जिलों की आपस में बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर एक बांध का निर्माण करती है चंबल नदी। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। फिर दोस्तों, यह राजस्थान में प्रवेश करती है गांधी सागर बांध बनाते हुए, और सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसमें भी भैंसरोडगढ़ तहसील और चौरासीगढ़ जो स्थान है उसमें प्रवेश करती है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में गांधी सागर बांध बनाते हुए। फिर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक बांध का निर्माण करती है, वो है राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें 17 गेट है। फिर दोस्तों, थोड़ी सी आगे जाने के बाद चंबल नदी एक प्रपात का निर्माण करती है। उस प्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थान है MP मध्य प्रदेश से। MP मध्य प्रदेश में जनपाओ की पहाड़ियाँ। तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। जनपाओ की पहाड़ी, और जिसमें भी एक स्थान है महू नामक स्थान, जिसमें भी एक स्थान है महू नामक स्थान, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। फिर दोस्तों, MP में ही दो जिले ऐसे पड़ते हैं जिनकी बॉर्डर पर यह जो गांधी सागर बांध बनता है। पहला है नीमच जिला और दूसरा है मंदसौर जिला। इन दोनों जिलों की बॉर्डर पर एक बांध का निर्माण करती है चंबल नदी। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। फिर दोस्तों, गांधी सागर बांध बनाने के बाद यह राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में। गांधी सागर बांध बनाते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे पहले यह पहुंच जाती है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है, उसमें प्रवेश कर जाती है। जिसमें भी दोस्तों जिले में कोई तहसील होगी, कोई स्थान होगा, तो तहसील है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ तहसील है, और स्थान है वो है चौरासीगढ़, और स्थान है चौरासीगढ़, जिसमें प्रवेश करती है सबसे पहले। यह स्थान का नाम है चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले में ही आगे जाने के बाद एक बांध का निर्माण करती है चंबल नदी। उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें दोस्तों 17 गेट है। राणा प्रताप सागर बांध जिसमें है 17 गेट। फिर दोस्तों, चंबल नदी राणा प्रताप सागर बांध बनाने के बाद फिर एक आगे जाकर एक प्रपात का निर्माण करती है। उस प्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है उसका नाम, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा प्रपात है। जो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 18 मीटर ऊंचा है। ये 18 मीटर ऊंचा है। फिर दोस्तों, यह चूलिया जलप्रपात बनाने के बाद चंबल नदी रावत भाटा में प्रवेश कर जाती है। रावत भाटा में
एंट्री हो जाती है इस नदी की। राउत बाटा में जाने के बाद आगे यह कोटा में चली जाती है, आगे कोटा में चली जाती है। वहाँ पर दोस्तों 2 बांधों का निर्माण करती है। पहला है कोटा बैराज, कोटा बैराज। अब दोस्तों जो बैराज है उसका मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई के लिए जो बांध होते हैं उनके अंत में बैराज लग जाता है सिंचाई के लिए। फिर दोस्तों एक बांध का और निर्माण करती है, उसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध का निर्माण करती है कोटा में। 2 बांधों का निर्माण, एक तो कोटा बैराज हो गया, दूसरा जवाहर सागर बांध। फिर दोस्तों ये बूंदी में चली जाती है, बूंदी में एंट्री हो जाती है। एंट्री होती है वो होती है केशव राय पाटन, एक स्थान का नाम है बूंदी में, केशव राय पाटन। केशव राय पाटन नामक एक स्थान है, उससे प्रवेश करती है चंबल नदी बूंदी जिले में। और यहाँ पर इस स्थान पर सबसे बड़ा चंबल नदी का गर्त है, सबसे बड़ा जो गर्त है, गड्ढा है, वो इस बूंदी जिले में केशवराय पाटन नामक स्थान पर है। फिर दोस्तों बूंदी जिले के बाद में ये चली जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में एंट्री हो जाती है इसकी, सवाई माधोपुर में इसकी एंट्री हो जाती है। सवाई माधोपुर में चंबल नदी तो आ रही है, इसके साथ साथ 2 नदी और मिल जाती है। पहली है बनास नदी, पहली है बनास नदी जिसकी लंबाई है टोटल 512 किलोमीटर, बनास नदी। और एक नदी मिल जाती है सीप नदी। बनास नदी और सीप नदी इसमें मिल जाती है और 3 नदियों का संगम हो जाता है। पहली चंबल, दूसरी बनास, तीसरी सीप नदी। तो 3 नदियों का संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम, रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों ये सवाई माधोपुर के बाद में आती है करौली में, करौली जिले में प्रवेश कर जाती है। करौली जिले के बाद में ये चली जाती है धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में प्रवेश कर जाती है चंबल नदी। फिर दोस्तों जो धौलपुर जिला है उसके बाद में यह राजस्थान को छोड़ जाती है, राजस्थान के बाहर निकल जाती है। और राजस्थान के बाहर ये कौन से प्रदेश में जाती है? वह जाती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में यह चली जाती है। जहाँ पर दोस्तों यूपी में एक जिले का नाम है इटावा जिला, इटावा जिला नाम है। और इटावा जिले में ही एक जो नाम है स्थान का नाम मुरादगंज, मुरादगंज नाम का एक स्थान है। वहाँ पर यह मिल जाती है यमुना नदी में, यूपी में यमुना नदी में यह मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है और गंगा की है वो है यमुना। तो आपको बता दूं इसकी ऊंचाई, चंबल नदी की जो लंबाई है वो टोटल है 966 किलोमीटर। और यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है वह कितने बांधों का निर्माण करती है चंबल नदी, तो दोस्तों ये 4 बांधों का निर्माण करती है। उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, गांधी को राजे, जो इसकी ट्रिक है 4 बांधों का निर्माण करती है, उसकी ट्रिक है गांधी को राजे। गांधी से गांधी सागर बांध जो एमपी में बन जाता है, गांधी सागर बांध। दूसरा है कोटा बैराज, दूसरा है कोटा बैराज। तीसरा है राणा प्रताप सागर बांध। और जो चौथा है वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है।
और दोस्तों आपको बता दूं, एग्जाम में पूछ लिया जाए सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियों के नाम बताओ, तो उसकी ट्रिक बता दूं मैं आपको। उसकी ट्रिक इस नदी के नाम से ही है, चंबल। चंबल, जिससे च से चंबल नदी हो गया, जो 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी, ब से बनास नदी, बनास नदी, और ल से लूनी नदी। ये 3 ऐसी नदी है जो सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली है। तो दोस्तों इसकी जो उद्गम स्थान है वो जनपाओ की पहाड़ी है एमपी में, जहाँ पर मऊ नाम एक स्थान से इसके उद्गम स्थान होता है। एमपी में ही 2 जिले हैं, नीमच मंदसौर। इसकी बॉर्डर पर, इन दोनों जिलों की जो बॉर्डर है, सीमा है, उस पर ही एक गांधी सागर बांध का निर्माण करती है चंबल नदी। फिर आगे जाती है, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है गांधी सागर बांध बनाते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में, जिसमें भी भैंसरोडगढ़ तहसील नाम है और 84गढ़ स्थान का नाम है। इस स्थान से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक बांध का निर्माण करती है, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक 17 गेट हैं राणा प्रताप सागर बांध में। और फिर आगे जाती है, चित्तौड़गढ़ जिले में ही एक प्रपात का निर्माण करती है, उस प्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। फिर दोस्तों यह रावत भाटा में चली जाती है। रावत भाटा में जाने के बाद फिर वहां से निकलकर कोटा जिले में प्रवेश कर जाती है, जिसमें भी 2 बांधों का निर्माण करती है। पहला है कोटा बैराज बांध और दूसरा है जवाहर सागर बांध। तो दोस्तों बैराज का मतलब सिंचाई होता है, सिंचाई के लिए जो बांध होता है वो बैराज लग जाता है। फिर दोस्तों कोटा में जाने के बाद कोटा से बाहर निकलकर बूंदी जिले में प्रवेश कर जाती है, जिसमें भी केशवराय पाटन एक स्थान है, उस स्थान से ही बूंदी में प्रवेश करती है, जहाँ पर सबसे बड़ा गड्ढा है केशवराय पाटन नामक स्थान में, जो बूंदी जिले में है। फिर ये बूंदी को क्रॉस करने के बाद सवाई माधोपुर में आ जाती है। सवाई माधोपुर में एक नदी तो चंबल नदी आ रही है ऑलरेडी, और 2 नदी और मिल जाती है। पहली नदी मिल जाती है बनास, दूसरी सीप। 3 नदियों का संगम हो जाता है, त्रिवेणी संगम, और त्रिवेणी संगम को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, सवाई माधोपुर में है ये। फिर सवाई माधोपुर से बाहर निकल के करौली जिले में प्रवेश कर जाती है। करौली जिले के बाद यह धौलपुर में प्रवेश कर जाती है। धौलपुर में प्रवेश करने के बाद यह राजस्थान को छोड़कर राजस्थान से बाहर यूपी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा जिला, और उस जिले में एक स्थान का नाम है मुरादगंज। वहाँ पर यह मिल जाती है चंबल नदी आकर, और जो यमुना नदी बह रही है उसमें यह मिल जाती है। फिर दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर है, और यह राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। और दोस्तों आपको बता दूं, जो चंबल नदी है वो कितने बांधों का निर्माण करती है, तो ट्रिक उसकी हो गई गांधी को राजे। यह उसकी ट्रिक है, गांधी को राजे। गांधी से गांधी सागर बांध, को से कोटा बैराज बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध, और जय से जवाहर सागर बांध, 4 बांधों का निर्माण करती है। और दोस्तों ऐसा पूछ लिया जाए सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदियों के नाम, तो उसकी ट्रिक है चंबल। चंबल नदी नाम से ही है, च से चंबल नदी, ब से बनास नदी, और ल से लूनी नदी। ये 3 नदी ऐसी हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताया चंबल नदी की जो फुल जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताई थी।